कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लेंस मेकर का सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं। लेंस मेकर के सूत्र को निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, दो स्थितियों में निकाले थे। पहला क्या हुआ था, जब लेंस के दोनों तरफ क्या हुआ था, माध्यम क्या था, समान था। और दूसरा क्या हुआ था, जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम क्या था, भिन्न भिन्न था। आज हम लोग देखते हैं लेंस की फोकस दूरी का माध्यम के अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। माने जो लेंस की फोकस दूरी होती है माध्यम के अपवर्तनांक तथा लेंस के वक्रता त्रिज्या पर किस प्रकार से निर्भर करती है, उस चीज को आज हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता। माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता। माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता आज हम लोग देखेंगे। माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता कैसे, जो फोकस दूरी होता है माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। हम लोगों ने क्या किया था, लेंस की फोकस दूरी जो निकाला था, लेंस की फोकस दूरी कितना निकाले थे, लेंस की फोकस दूरी निकाला गया था। फोकस दूरी जब लेंस वायु में हो, जब लेंस वायु में हो, जब लेंस वायु में हो तो लेंस की फोकस दूरी हम लोगों ने कितना निकाला था, याद है ना, 1/, यहाँ पे FA लिख देते हो, इक्वल टू हो जाएगा, जो प्रकाश होगा हवा से कहाँ जाएगा, लेंस में जाएगा, यानी A ईटा G ANG इक्वल टू हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1/R1 माइनस हो जाएगा 1/R2 हो जाएगा। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया जब लेंस को हम लोग कहाँ रखे, हवा में। यदि लेंस को हम लोग किसी लिक्विड में रख दें, यदि लेंस कहाँ है, लेंस किसी द्रव में है, किसी द्रव में है। यदि लेंस किसी द्रव में है, यहां पे देखो क्या करेंगे, 1/FL लिक्विड में अगर है तो 1/FL यानी लिक्विड में उसकी फोकस दूरी इक्वल्स हो जाएगा। अब की बात देखिए, यहाँ पे प्रकाश कहाँ से गया था, हवा से कहाँ गया था, ग्लास में गया था। लेकिन बार अब की बात जब लिक्विड में हम लोग रख देंगे, लेंस को जब लिक्विड में डाल दिया जाएगा तो जो प्रकाश होगा वो कहाँ से जाएगा, लिक्विड से होके कहाँ जाएगा, लेंस में जाएगा। पहले एयर से लिक्विड में आएगा, लिक्विड से कहाँ जाएगा, लेंस में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यानी लिक्विड से जाएगा कहाँ, ग्लास में, LNG -1, यहाँ हो जाएगा 1/R1 माइनस हो जाएगा 1/R2 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखोगे। समीकरण 1 इसको बना लेते हैं, समीकरण 2 इसको बना लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, जब डिवाइड करेंगे 1/FA अपान हो जाएगा 1/FL इक्वल्स हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ANG -1, नीचे हो जाएगा LNG -1 ये देखो पलट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FL अपान कितना हो जाएगा, FA। देखिए FL क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो FL अपान हो जाएगा FA इक्वल टू हो जाएगा ANG -1 अपान। अब देखो LNG को क्या लिखेंगे, आपको याद होगा हम लोग क्या किए थे, अगर 1/2 था, 1N2 था, तो इसको क्या लिखते थे, N2 अपान कितना लिखते थे, N1 था ना। ऐसे जब LNG है तो LNG को हम लोग क्या लिखेंगे, LNG को लिख सकते हो आप, LNG को लिखेंगे LNG बराबर लिखेंगे ANG अपान कितना हो जाएगा, ANL हो जाएगा ना। तो इस तरह से, इस हिसाब से हम लोग इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, LNG की जगह लिख देंगे ANG अपान ANG अपान हो जाएगा ANL हो जाएगा। हवा के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज आपको निकलेगा ना, इसलिए लिक्विड में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, FL इक्वल टू हो जाएगा, FL इक्वल टू FA यहाँ चला जाएगा, FA और यहाँ पे आ जाएगा ANG -1 अपान
ए एन जी बटे ए एन एल माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस चीज से हम लोग देखो कुछ निकालते हैं, कुछ डिसीजन देखते हैं क्या निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकल के आता है। इसमें हम लोग देखा जाए यदि क्या हो जाए, इसमें पॉइंट्स क्या बनेंगे। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, सो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा यदि क्या होता है जो हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक है और जो हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक है, ये हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ये हवा के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक हो जाएगा। यदि क्या होता है, यदि जो हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक है वो ग्रेटर देन हो जाए ए एन एल, समझ रखिए। अगर क्या हो जाता है ए एन जी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ए एन जी बड़ा हो जाए, ए एन एल क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अगर ए एन जी बड़ा हो जाए, ए एन एल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो वहां पे क्या आपको मिलेगा, देखिए ये बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, ये जो पूरी ये 1 से बड़ा, ये बड़ा हो जाता है, मान लो ये 4 हो गया, ऊपर वाला 4 हो गया, नीचे वाला 3 हो गया। तो जब इससे भाग करोगे तो ये जो पूरी संख्या आएगी 1 से क्या होगी, बड़ी आएगी। ये पूरी संख्या क्या होगी, 1 से, ये 1 से बड़ी आएगी। और बड़े में से जब हम लोग 1 को घटाएंगे, 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बड़े में से जब हम लोग छोटे को घटाते हैं धन आता है। अगर ए एन जी ग्रेटर देन कितना हो, ए एन एल हो, तो क्या हो जाएगा, ए एन जी अपान ए एन एल -1, ये ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा, यानी धनात्मक होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ना धनात्मक होगा। जब ये धनात्मक होगा, जो लिक्विड होगा, लिक्विड जो एफ होगा, यानी लिक्विड में जो लेंस की फोकस दूरी होगी, तो वहां पे क्या होगा, लेंस की क्या होगी, प्रकृति नहीं बदलेगी। समझ के रखिएगा कि ये पॉजिटिव जब हो जाएगा तो लेंस की यहाँ पे क्या होगी, प्रकृति नहीं बदलेगी। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। केवल यहां पे क्या हो जाएगा, जो फोकस दूरी यार लेंस की क्या होगी, प्रकृति नहीं बदलेगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो लेंस की फोकस दूरी बदलेगी यहां इस अवस्था में, या यहां लेंस की फोकस दूरी बदल जाएगी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी बदलेगी, फोकस दूरी बदलेगी, लेंस की फोकस दूरी बदलेगी, किंतु क्या नहीं होगा, किंतु लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, प्रकृति नहीं बदलेगी ना, नहीं बदलेगी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेंस को ऐसे द्रव में डाल दिया जाता है, लेंस को ऐसे द्रव में डाल दिया जाता है कि जो द्रव का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जो द्रव का अपवर्तनांक होता है वो कम है, किससे, हवा के सापेक्ष ग्लास के अपवर्तनांक से। अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है द्रव के अपवर्तनांक से, तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, केवल क्या बदलेगी, फोकस दूरी बदल जाएगी। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें निकालते हैं, चीजों को आप नोट करते रहिएगा। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, इसको रेस करके हम बता रहे हैं आपको। दूसरा कंडीशन इसमें क्या हो सकता है कि अगर क्या हो जाए ए एन जी यदि क्या हो जाए, दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, दूसरा कंडीशन इसको हम मिटा देते हैं ना। यदि क्या हो जाता है ए एन जी छोटा हो एन एल से, यदि ए एन जी छोटा हो ए एन एल से, मतलब क्या हो कि जो लेंस का अपवर्तनांक हो लिक्विड के अपवर्तनांक से क्या हो, कम हो। लेंस का अपवर्तनांक लिक्विड से अपवर्तनांक से कम होगा, माने ऊपर वाला कम हो जाए नीचे वाला अधिक हो जाए, तो निश्चित ये संख्या 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। जब ये 1 से छोटी हो जाएगी, जैसे मान लो 3/4 है, 3/4 रहेगा, तो निश्चित ये संख्या 1 से छोटी आएगी। जब 1 से छोटी आएगी तो ये पूरा मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। जब ऋणात्मक आएगा तो एफ का मान क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है कि फोकस दूरी, अगर मान लीजिए एयर में फोकस दूरी धनात्मक है, तो लिक्विड में डालेंगे, ऐसे लिक्विड में डालेंगे तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। मतलब उत्तल लेंस किसमें बदल जाएगा, अवतल लेंस में, और अवतल लेंस किसमें बदल जाएगा, उत्तल लेंस में बदल जाएगा। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, इस अवस्था में चीजों को आप लिखते रहिएगा,
इस अवस्था में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? लेंस की फोकस दूरी, इस अवस्था में लेंस की फोकस दूरी बदल जाएगी, दूरी बदल जाएगी, बदल जाएगी, लेंस की फोकस दूरी बदल जाएगी तथा साथ ही साथ लेंस की फोकस दूरी जब बदल जाएगी तथा साथ ही साथ क्या बदलेगा? लेंस की प्रकृति भी बदल जाएगी, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, प्रकृति बदल जाएगी, बदल जाएगी, लेंस की प्रकृति भी बदल जाएगी। ये चीज ध्यान रखेंगे आप ना, लेंस की प्रकृति उत्तल अवतल में, अवतल उत्तल लेंस में बदल जाएगा। तीसरा कंडीशन इसमें क्या होता है? यदि क्या हो जाए, यदि ANG बराबर कितना हो जाए? ANL। मान लीजिए लेंस को हम लोग ऐसे द्रव में डाल देते हैं जिसका अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। अगर दोनों बराबर हैं तो उस अवस्था में देखिए क्या हो जाएगा? ANG और ANL जब बराबर हो जाएगा तो ये कट करके कितना आ जाएगा? एक में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। 0 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें लेंस नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा? उसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, कांच की समतल प्लेट बन जाएगी, वो कांच की एक समतल प्लेट बन जाएगी, पारदर्शी समतल प्लेट बन जाएगी। लेंस लेंस क्या हो जाएगा? लेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो ऐसे द्रव में डालेंगे तो लेंस क्या हो जाएगा? एक समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा और उस द्रव में लेंस क्या होगा? दिखाई भी नहीं देगा। अगर किसी द्रव में लेंस दिखाई नहीं देता है तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे जो द्रव का अपवर्तनांक है, लेंस का अपवर्तनांक है, दोनों क्या है? बराबर हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। तो क्या हो जाएगा? तो FL बराबर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए लेंस जो हो जाएगा, लेंस ऐसे द्रव में कांच के एक समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, कांच के एक समतल पारदर्शी प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, पारदर्शी प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, प्लेट की तरह व्यवहार करेगा ना, व्यवहार करेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। ऐसे द्रव में लेंस दिखाई भी नहीं देगा, ऐसे द्रव में लेंस दिखाई नहीं देगा, तो ये चीज आप क्लियर करके चलेंगे ना। तो ये तो हो गया लेंस की फोकस दूरी जो होती है द्रव के अपवर्तनांक पर किस तरह से निर्भर करती है। आइए हम लोग देखते हैं कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है कैसे डिपेंड करता है वक्रता त्रिज्या पर। ये चीज आप नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर मिलते हैं। वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता को लेके ना, देखिए वक्रता त्रिज्या पे कैसे निर्भर करता है ना। चलो ठीक है, लेंस के फोकस दूरी का माध्यम के अपवर्तनांक था, वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। तब हम लोग वक्रता त्रिज्या पे कैसे निर्भर करेगा। उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा? इसको द्विउत्तल भी आप कह सकते हैं, माने दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो। द्विउत्तल लेंस के लिए यदि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो, यदि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो, वक्रता त्रिज्याएं, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्या हो? समान हो। अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो जाएंगी तो उत्तल लेंस में देखिए क्या हो जाएगा? जो R1 होगा इधर होगा, R2 होगा इधर होगा, यानी R2 का चिन्ह क्या आएगा? माइनस में, R1 का चिन्ह क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा? प्लस R होगा। R1 इधर है, R2 का मान कितना हो जाएगा? R2 इधर है, ये हो जाएगा माइनस R होगा। इसलिए 1/f इक्वल टू हो जाएगा n-1, 1/R1 की जगह हो जाएगा R, माइनस 1/R2 की जगह हो जाएगा माइनस R।
माइनस आर होगा तो n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 1/r प्लस 1/r बराबर हो जाएगा 2/r। n माइनस 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा r, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को लगा करके हम लोग लगा सकते हैं इस चीज को। दूसरा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा। देखिए अवतल लेंस जो होता है इसमें R1 इधर होगा, R2 इधर होगा, तो R1 बराबर दोनों की वक्रता, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान यहां पे भी हैं, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस आर, R2 बराबर कितना हो जाएगा R प्लस आर होगा ना, इसलिए 1/f इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1/r1, R1 माने कितना हो जाएगा माइनस आर, माइनस 1/r2 की जगह हो जाएगा r, तो बराबर माइनस दोनों में है, हम लोग माइनस को यहाँ ले लेते हैं, n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर माइनस n माइनस 1, ये 2/r1 r2 नहीं रहेगा, 2 कितना हो जाएगा r हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जो अवतल लेंस के लिए हो जाएगा फोकस दूरी क्या हो जाएगी, जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक हो जाएगी, और दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, वक्रता त्रिज्याएं समान होने पर इन दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, खाली चिन्ह का क्या होगा, डिफरेंस होता है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हम लोग लेंगे क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। इस तरह से क्या हो गया, हम लोग निकाल लिए। ये सब चीजें जो होती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व में ज्यादा काम करेंगी आपको। और इस तरह से निकाले, क्या निकाले हम लोग कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है कहाँ निर्भर करती है, किस किस पे निर्भरता हम लोग निकाले हैं, वक्रता त्रिज्या पे निर्भरता निकाले हैं, और अपवर्तनांक पे निर्भरता निकाले हैं। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग देखेंगे कि कॉन्टैक्ट में अगर दो लेंस रखे हों, दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।